जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गूगल और दूसरे सर्च इंजन एक्चुअली वेबसाइट्स को कैसे ढूंढते हैं और उन्हें रैंक करते हैं। सर्च इंजन के प्रोसेस को हम लोग जो समझेंगे वो तीन स्टेप्स में समझेंगे या तीन पार्ट्स में समझेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो स्टेप होगा, ठीक है, वो क्रॉलिंग हम समझेंगे। ठीक है, सॉरी, क्रॉलिंग। एंड दूसरा पार्ट हमारा होगा इंडेक्सिंग। एंड तीसरा पार्ट हमारा होगा रैंकिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉलिंग की। अच्छा, ये समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम निकाली है, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो आपको मज़ीद मैं उम्मीद करता हूँ आप ये देखकर आप बेहतर समझ पाएँ। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। क्रॉलिंग का मतलब होता है कि अपने रोबोट्स या बोट्स, जिन्हें हम क्रोलर्स कहते हैं, या कुछ लोग स्पाइडर्स भी कहते हैं, ठीक है, बेचते हैं वेबसाइट्स के ऊपर क्रॉल करने के लिए। ये बोट्स वेबसाइट्स के पेजेस को विज़िट करते हैं और आपके वेबसाइट्स के कंटेंट को डिस्कवर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे एक इंसान जो है ना वो नए नए रास्ते एक्सप्लोर करता है, ठीक है, तो सेम वैसे ही ये काम करता है। जैसे ही क्रॉलर किसी वेबसाइट में एंटर होता है तो वो नए नए पेजेस डिस्कवर करता है। ठीक है, तो ये क्रॉल हो गया, और ये हमने ये दोनों पार्ट जो है ना वो समझ लिए। ठीक है, क्रॉलिंग वेब पेजेस और एनालाइजिंग पेज कंटेंट। अब इसके बाद बारी आती है इंडेक्सिंग की, जो हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है, पार्ट है। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग बेसिकली जब क्रॉलर्स किसी पेज को देख लेते हैं, ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस पेज को हमने अपने पास अपने डेटाबेस में स्टोर करना है या नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल, कुछ अगर पेजेस बहुत बुरे हैं, ठीक है, तो वो अ, जो क्रॉलर है वो अपने डेटाबेस पे स्टोर नहीं करता। ठीक है, तो अगर कुछ पेजेस अच्छे हैं तो वो अपने डेटाबेस में वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, यानी इंडेक्सिंग जो है वो एक तरह से सर्च इंजन के लाइब्रेरी बनाने का प्रोसेस होता है। अगर आपका पेज सर्च इंजन के इंडेक्स में नहीं आया तो वो सर्च रिजल्ट्स में भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई उसे यूज़र आपके उस पेज को गूगल में डिस्कवर करने की कोशिश करता है या ढूंढने की कोशिश करता है या फाइंड करने की कोशिश करता है, तो वो नहीं आएगा गूगल पर, क्योंकि जो क्रॉलर जो है ना उसने अपने डेटाबेस में आपका पेज इंडेक्स ही नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर इंडेक्सिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हमारी तीसरी चीज़ होती है रैंकिंग। अब आपका जो पेज है वो आम, आपकी वेबसाइट में क्रॉलर आ गया, उसने आपके पेज को जो है वो एनालाइज भी कर लिया और अपने पास इंडेक्स भी कर लिया। अब रैंकिंग को हम समझते हैं। अब जब पेजेस इंडेक्स हो गए, तो जब कोई यूज़र सर्च करता है तो सर्च इंजन अपने इंडेक्स से बेस्ट पेजेस को चूज़ करता है। और फॉर एग्जांपल, अगर उसके पास 100 रिजल्ट्स हैं तो वो यूज़र को बेस्ट 10 रिजल्ट्स फर्स्ट पेज में यूज़र को दिखाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रैंकिंग। और रैंकिंग के लिए सर्च इंजन कई फैक्टर्स देखता है। ठीक है, इसके कई फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से कंटेंट क्वालिटी, बैकलिंक्स, वेबसाइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली और बहुत कुछ। बेसिकली जो पेज सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है यूज़र के लिए, वो टॉप पर मोस्ट प्रोबेबली आता है। ठीक है, हम मज़ीद इसके बारे में मज़ीद आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं ये जो है ना ये लेक्चर को अब रैप अप करता हूँ। ठीक है, तो क्रॉलर क्या होता है? ठीक है, जो पेजेस को डिस्कवर करता है। इंडेक्सिंग क्या होती है?
जो पेजेस को अपने डेटाबेस में स्टोर करती है वो इंडेक्सिंग होती है। रैंकिंग क्या होती है? बेस्ट पेजेस को सर्च रिजल्ट में ऊपर लेकर आना, ये रैंकिंग होती है। इसीलिए अगर आपको एसईओ में एक्सपर्ट बनना है तो इन तीनों चीज़ों को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये मज़ीद जो है ना ये हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।